प्रश्नावली 1G इसका है पहला क्वेश्चन। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका पहला क्वेश्चन है कि सरल कीजिए और उनके परिणाम को उनके सरलतम रूप में लिखना है। पहले व्यंजकों को सरल करना है, जो यहाँ पर करणियाँ हमारी दी गई है, फिर उनको सरलतम रूप में लिखना है उनके परिणाम को। तो जो पहला हमारा दिया गया इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इन क्वेश्चनों में यहाँ पर भी इस करड़ी की कोटि 5 दी गई, इस करड़ी की भी कोटि 5 दी गई। तो सिंपली क्या करेंगे, जो बाहर है उनकी उनकी गुणा कर देंगे, जो रूट के अंदर है उनकी उनकी गुणा कर देंगे। तो बाहर बाहर वाले की गुणा कर दिया तो 3 दूना 6 हो गया। अब रूट के अंदर वाले को गुणा करेंगे 2 और रूट 3 की गुणा करेंगे 2 3 6 हो जाएगा। और यहाँ पर करड़ी की कोटि कितनी दी गई 5, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। जो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन दिया गया उसमें आप देख लेते हैं, इसकी भी यानी जो क्वेश्चन दिए गए, इस करड़ी की भी कोटि 3 दी गई है और इस करड़ी की भी कोटि 3 गई है। जब तीनों यानी दोनों क्वेश्चनों की करड़ी जो सेम हो तो क्या करते हैं, जो संख्या जिस जैसे है ना, बाहर तो कुछ है नहीं, तो रूट 2 की और रूट 4 की गुणा हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, करड़ी तो 3 यानी कोटि इसकी 3 दी गई है और 2 चक्को होता है हमारा 8 हो गया। और ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, इसको कैसे करेंगे, इसको भी सेम तरीके से उसी तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर भी यानी इस क्वेश्चन के भी करड़ी की कोटि, या इस जो करड़ी दी गई इसकी भी कोटि 6 और इसकी भी कोटि 6, तो सेम कोटि है तो सिर्फ क्या करेंगे, गुणा कर देंगे अंडर रूट के अंदर वालों की। तो 6 करड़ी दिया गया हमें 12 और 6 की गुणा करेंगे 12 छंग 72, तो गुणा कर दिया और ये हो गया हमारा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, अब देख लेते हैं। यहाँ पर करड़ी जो है हमारी 4 दी गई है और यहाँ पर कुछ नहीं दी गई। जब कुछ नहीं दी गई होती तो उसका मतलब होता है कि 2 दी गई होती और 2 को हम लिखते नहीं हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले करड़ियों को समान करेंगे। कैसे समान करेंगे वो देखेंगे हम। अब यहाँ पर करड़ी 4 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 और 4 का लासा लेंगे, कितना आएगा, 4 ही आएगा। 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी लासा लिया कितना आ गया, हमारा 4 आ गया। अब यहाँ से लासा लिया तो हमारा 4 आया है, यानी यहाँ पर तो 4 ऑलरेडी दी गई है और यहाँ पर हमें 4 बनाना है घात। तो यहाँ पर 4 बनाने के लिए अगर हम 2 से इसमें गुणा करें और 2 की घात गुणा कर दें और 2 की घात इसमें चढ़ा दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। समय यानी इस करड़ी पर हमारे तो बाहर तो हो गया 4, यानी करड़ी की कोटि 4 और यहाँ पर 3 3 9 हो गया हमारा। गुणे यहाँ पर कितना हो गया, 4 कोटि 3 गए और करड़ी 6 दिया गया। अब क्या करेंगे, अब इनके जो है ना कोटियाँ हमारी समान हो गई। अब सिंपली अंदर अंदर वालों की गुणा कर देंगे। अब इसके अंदर अंदर वालों की गुणा कर दिया तो 4 करड़ी तो कितना 9 छंग 54 हो गया हमारा। और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा हम चले जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब देख लेते हैं, इसको और हम सरल कर सकते हैं। यहाँ पर 3 दिया गया है, यानी कोई भी चीज़ यानी 8 को क्या लिख सकते हैं, गुणे में 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8। अब जब इसको और सरल करेंगे हम तो 3 बार संख्या कोई दी गई तो अंडर रूट के बाहर आ जाती है, यानी 2 बाहर आ गई, क्योंकि यहाँ पर 3 कोटि दी गई। तो आंसर फाइनली हमारा हो गया 2। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 तो हो ही गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 सॉल्व करते हैं। तो इसको भी बड़े ही आराम से उसी तरीके से कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 दी गई है करड़ी की कोटि और यहाँ पर दी गई 6। तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से अंदर भी करना होगा, तो 2 3 6 यहाँ पर बन गया और 6 यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है घात। तो इसको अगली लाइन में देखेंगे हम। 2 3 6 करड़ी और 2 की घात यहाँ पर कितनी होगी 2, यानी 2 दूना 4। गुणा का निशान लगा, गुणा का निशान यहाँ पर करड़ी की कोटि दी गई थी 6 ऑलरेडी, तो ये हो गया, दे दिया गया। अब क्या करेंगे, घाते हम यानी करड़ियों की कोटि जो समान हो गई, अब सिंपली इनकी इनकी गुणा कर देंगे हम अंडर रूट के अंदर। तो 6 करड़ी जब इनकी इनकी गुणा करेंगे तो 9 छंग होता है हमारा 54। 9 छंग होता है हमारा 54। और इसको जब हम, और ये होता है हमारा 9 छंग 54। अब इसको और अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम और सॉल्व करेंगे तो इसका यानी कोटि का मतलब ये क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये 54 की
पावर 1/6 दी गई। इसका यही तो अर्थ हुआ। अब 54 के जब हम फैक्टर करेंगे तो जो 54 के फैक्टर करेंगे तो उसके फैक्टर बनेंगे हमारे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, ये फैक्टर बनेंगे और इसकी घात कितनी हो जाएगी हमारी 1/6। अब जब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 की घात कितनी बन गई, यानी 3 की घात बन गई हमारी, कितनी बन गई यहाँ से, तो इसकी घात दी गई थी और यहाँ से हमारी 3 की घात बन गई 3 और इन सब की घात दी गई हमारी 1/6। अब ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये कट गई हमारी। अब बचा क्या, अंदर बचा 2 तियाँ 6 और किसी की घात अगर 1/2 है तो इसका अर्थ होता है अंडर रूट, तो ये हो गई अंडर रूट 6 और 2 लिखा नहीं जाता है इसलिए ये बाहर। और हमारा बाहर क्या निकला, बाहर तो हमारा कुछ भी नहीं निकला और यहाँ पर हमारा कितना आ गया, यहाँ से काटेंगे तो 3 दूना 6, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 5 दिया गया है, इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर करड़ी की घात यानी यहाँ पर करड़ी की कोट 6 दी गई और यहाँ पर करड़ी की घात कोट 3 दी गई। तो यहाँ पर 6 दी गई और यहाँ पर यानी 6 बनाने के लिए इनका जब लासा लेंगे तो हमारा 6 आ गया। तो जब 6 करड़ी बनाने के लिए इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 2 से गुणा हम कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया 2 यानी यहाँ पर हो गया 2 दूना 4, 4 करड़ी 4 की कोट जो दी गई 6 हो गई यहाँ पर भी हमारी, और यहाँ पर तो 6 दी गई थी करड़ी 9 की कोटी। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारी जो है ना क्या कोटियाँ तो समान हो गई, अब सीधा सीधा अंडर रूट वालों की गुणा हो जाएगी। तो 4 निमा होता है 36 हमारा, तो 36 हमारा यहाँ से हो गया। और यहाँ पर करड़ी कितनी दी गई हमारी, करड़ी की कोट 6 दी गई। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, और इसका हो जाएगा 36 को ले सकते हैं हम 6 का स्क्वायर यानी 6 रंग 36, 2 बार गुणे में ले सकते हैं। अब इस करड़ी का 6 का मतलब क्या हो, कोट का मतलब यानी 1/6 किसी की पावर। तो इसको जब काटेंगे हम तो 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, यानी यहाँ पर करड़ी इसको लिख लेंगे फिर से, करड़ी की जो कोट हो जाएगी 3 और अंदर क्या बचा 6, और ये होगा हमारा फाइनली इसका आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल इसको भी इसी टाइप से करेंगे। अब यहाँ पर देखना भाग देना है, तो सिंपली हम इसको कैसे ले सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कि 18 करड़ी की कोट दी गई 9 और इसको भाग में लिख देंगे 9 करड़ी 9, जब 9। अब जब इसको भाग देंगे 9 एकम 9, 9 दूना 18, लेकिन कहा है मैं अंडर रूट में, तो इसका आंसर आ गया ना √2 आ गया इसका आंसर, √2 हो गया इसका आंसर। तो आगे हम सॉल्व करेंगे और करड़ी की कोट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 9 दी गई थी तो यहाँ पर भी 9 हो जाएगी। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है, इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया हमारा 2/3 और यहाँ पर करड़ी 5 की जो कोट दी गई 4 दी गई, तो इसको एच डी लिखा रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर कोटियाँ यहाँ पर भी 4 है यहाँ पर भी 4, दोनों की सेम कोटियाँ हैं तो इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे हम। और यहाँ पर भाग है, भाग का मतलब क्या होता है, जब भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो या भाग में लिख दें तो संख्या पलट जाती है, यानी 2 ऊपर हो गया 3 नीचे हो गया और 4 करड़ी 6 भी कहाँ आ गए, नीचे आ गया, ऊपर बचा 1/में में। अब सिंपली गुणा कर देंगे इनकी क्योंकि कोटियाँ तो सेम है, तो 2 दूना 4 और 3 तियाँ 9 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 3 तियाँ 9 यानी 4/9। और क्या दिया गया था, यहाँ पर हमारी कोट 4 दी गई थी तो ये इसको यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर 4 6 इसको भी सेम लिख देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम आगे तो होगा 4/9 और इसको हम एक ही में लिख सकते हैं कि 4 जो 5/6 करड़ी की दी गई हमारी, यानी 5/6 करड़ी की कोटि 4 और 4/9, ये हो गया हमारा इसका आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
विस्तृत उत्तरी प्रश्न, विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, इनको भी बिल्कुल सरल करेंगे और उनके परिणाम को सरलता रूप में लिखना है, बिल्कुल वैसे करना है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिया गया होता है तो उसका मतलब होता है यहाँ पर 2 दिए गए हैं। अब 2, 3 और 4 का जब लासा लेंगे हमारा आएगा 12। 4, 3 और 2 का लासा लेंगे हमारा 12 आएगा। अब यहाँ पर घातें हमें 12 बनानी है, इसकी भी घात 12 बनानी है, इसकी भी घात यानी कोटि 12 बनानी है, इसकी इस करड़ी की कोटि बनानी 12 बनानी है, इस करड़ी की भी कोटि 12 बनानी है और इस करड़ी की कोटि 12 बनानी है। अब यहाँ पर 2 था, अगर इसमें 6 से गुणा कर देंगे हम तो यहाँ पर करड़ी हमारी 12 बन जाएगी करड़ी की कोटि, और यहाँ पर भी 6 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर 3 दिया गया, अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 से अंदर भी करना पड़ेगा हमें, 4 से हमने अंदर भी मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा, अब यहाँ पर 4 दिया गया तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया बाहर और 3 से रूट के अंदर कर दिया मल्टीप्लाई। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब सिंपली कुछ नहीं करना है, अब सबकी कोटियाँ जो हमारी सेम सेम हो गई तो इसको अगली लाइन से लिखेंगे हम 12 2 की घात 6। अब और आगे इसको लिखेंगे हम तो 4 3 12 हो गया, ये भी हमारा हो गया, इस करड़ी की भी कोटि 12 हो गई हमारी, और यहाँ पर हो गया 3 की घात 4 गुणे, यहाँ पर भी इस करड़ी की घात कितनी हो गई, इस करड़ी की भी कोटि हो गई हमारी 12, तो इसको भी लिखेंगे 4 तियाँ 12 और 2 की घात 3 अंदर। अच्छा, इतना हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे हम। अब हम इसको क्या लिखते हैं, अब सबकी यानी सब करड़ियों की कोटि 12 दी गई, यहाँ पर भी 12 हो गई, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12 हो गई। जब कोटियाँ हो गई 12 तो जो चीज़ गुणे में लिखी उसको सेम एज इट इज लिख देंगे, सबको एक ही गुणे में। तो जब इसको लिखेंगे हम, ये तो 2 की घात 6 दी गई थी और यहाँ पर 3 की घात 4 भी दी गई है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 लिखा है, 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 और गुणे में ये 3 वाला, ये 3 हो गया। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 12 तो ऐसे रहेगा हमारा, और यहाँ पर होगी 2 की घात 6 और यहाँ पर भी ये वाली 2 की घात 2 तियाँ 6, 2 की घात सॉरी यहाँ पर भी हो गया 2 की घात हमारी 6, यहाँ पर हो गया 2 की घात 6। अब बचा क्या हमारा पर, यहाँ पर बचा डॉट यानी गुणा 3 की घात 4 बचा। अच्छा, हमें पता है जब घात यानी हर समान होते तो घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 12 और 2 की घात कितनी हो गई 12 और 3 की घात यहाँ पर बची 4। जब अगली लाइन में सॉल्व करेंगे, अच्छा यहाँ पर 12 ये था और 12 ये, जब 12 से 12 कट जाएगा यानी 2, तो हमारा बाहर आ गया 2 और यहाँ पर कितना 12 और यहाँ पर अंदर बचा 3 की घात 4। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ देख लेंगे हम, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 तो हमारा बाहर आ ही गया था, इसको एच डी लिख देंगे, और यहाँ पर 3 की घात 4 दी गई है और 3 की घात ये वाली तो 4 दी गई थी, और इसका मतलब होता है यानी 12 यानी 1/12 दी गई हमारी, तो 4 एकम 4 4 तियाँ 12 यानी इसकी घात जो हो गई ना 2 इन ब्रैकेट 3 हो गई ना 1/3 यानी 3 करड़ी की कोटि 3। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर हमारा और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा रह रहा है इधर, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 6 यानी 12 करड़ी की कोटि दी गई 6 यहाँ पर, तो इसको हम एच टी से भी लिखा रहने देंगे, इसको एच टी लिखा रहने दिया, थोड़ा साफ लिख लेंगे हम, तो ये हो गया हमारा 12। अब भाग दिया तो भाग का अर्थ ये होता है हमारा। अब यहाँ पर दी गई हमारी, यहाँ पर 6 दी गई और यहाँ पर 3 दी गई, तो इसको भी सेम से बनाना होगा, यानी इसमें अगर 2 से गुणा कर दे 2 तियाँ 6, यहाँ पर 2 दिए गए, अगर इसमें 3 से गुणा कर दे तो ये भी हो जाएगा हमारा 6। जब 3 से अंदर बाहर गुणा करें तो 3 से अंदर भी गुणा करना पड़ेगा, कहने का अर्थ है यानी ये हो गया हमारा करड़ी 3 की घात 6 और ये हो गया हमारा 3 तियाँ 9 तियाँ 27 यानी 3 की पावर 3, तो ये हमारी बन ही गई थी। अब यहाँ पर भी जो घात हमारी सेम हो गई, अभी चलो इसको ऐसे लिख लेंगे 2 तियाँ 6 और ये हो गया हमारा 2 और गुणा कितने से की है 2 से की, तो 2 से अंदर भी गुणा कर देंगे हम, और इसमें 3 से गुणा की थी हमने तो 3 यहाँ पर घात 3 चढ़ जाएगी। अब अगली लाइन में देखेंगे जो ऊपर वाली संख्या चल रही है इसको तो एच टी लिखा रहने देंगे अभी हम, क्योंकि इसका तो अभी कोई काम ही नहीं है,
तो उसको एच डी लिखा रहने देंगे। अब नीचे हो गया 2 3 6 और ये हो गया 3 की घात। अच्छा, तो अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, ये दिया गया था हमारी 6 और यहाँ पर 3 की घात 3 और गुणे में बचा है हमारा 6 दूना हो गया हमारा 4। अच्छा, 4 एकम 4 4 तियाँ 12 हो गया हमारा, 4 एकम 4 4 तियाँ 12 हो गया। तो इसको हम अगली लाइन में सॉल्व करेंगे तो 6 तो हमारा एच टी रहेगा, यहाँ पर बचा है हमारा 3 और यहाँ पर बचा है 6 और यहाँ पर दिया गया 3 गुणे 3। अब यहाँ से हमारा ये 3 कट गया, फिर से कट गया हमारा 3, तो ऊपर जो बचा हमारा क्या बचा कि 6 करड़ी 3 और नीचे बचा सॉरी 1 बचा, ये तो कट गया ना पूरा पूरा, ऊपर तो हमारा पूरा पूरा कट गया है, सॉरी ऊपर हमारा पूरा पूरा कट गया है, पूरा पूरा कट गया है और यहाँ से बचा हमारा 1/6 करड़ी कितना 3 की घात 2 दिया गया है। अच्छा, हमें पता है अगर किसी की करड़ी जो कुछ दी होती है उसका अर्थ होता है कि करड़ी की कोट होती है, उसका अर्थ है कोई भी संख्या दी गई तो उसकी पावर 1/में होती है। तो इसको लिख सकते हैं 3 यानी 1/3 की घात 2 तो दी गई थी ये और गुणे में 1/6 दी गई हमारी, तो 2 एकम 2 2 तियाँ 6 यानी कहने का अर्थ है इसका मतलब होगा 1/3 और 1/3 की घात कितनी दी गई 1/3, तो ये हो गया हमारा करड़ी की कोट 3 और ये हो गया हमारा आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको भी करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अच्छा, यहाँ पर हमारा दिया गया है कि जब कहीं पर करड़ी की कोटि ना दी गई होती है तो उसका मतलब होता है यहाँ पर 2 दी गई है और यहाँ पर दी गई थी 5 यहाँ पर 10। अच्छा, जब लासा लेंगे तो हमारा 10 आएगा, तो 10 करड़ी बनाने के लिए अगर इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 से ऊपर गुणा किया तो 2 से अंदर भी गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ से 5 से गुणा कर दें अंदर और 5 से गुणा कर दें बाहर तो भी हमारा यहाँ पर भी हो जाएगा, यानी 5 से अंदर गुणा कर दिया और 5 से बाहर, ये हमने गुणा कर दिया, इसमें भी 5 से अंदर 5 से बाहर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी 5 दूना 10 हो गया, तो इसको अगली लाइन से लिखेंगे हम 10 करड़ी 3 की घात 5, तो अंदर हो गया 3 की घात 5, इसको एच डी लिखा रहने देंगे अभी गुणा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 10 और 12 पर हम 140, इसको एच डी लिखा रहने देंगे कि 12 की घात 2 भी, और ये तो हमारा एच डी लिखा रहेगा 10 और हो गया 54। अच्छा, अब अगली लाइन में देखते हैं हम, ये इसको एक ही में लिख लेंगे हम, सबको सब दिया गया है, इसको एक ही में लिख लेंगे और ये हो गया हमारा 10। अच्छा, जब हम यहाँ पर 3 की घात 5 ऐसे लिख रहने देंगे, अब जब हम इसके 12 के फैक्टर करेंगे तो 4 तियाँ 12 यानी 4 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 हो गया ना फैक्टर हमारे। अब इसकी जब करेंगे गुणा तो इसकी जब 54 के फैक्टर करेंगे हम तो 54 के फैक्टर कितने होंगे हमारे, यानी 3 तियाँ 9 तियाँ 27 यानी 3 की पावर 3 गुणे 2, ये हमारे 54 के फैक्टर बन गए। अब जब हमारे हर समान होते हैं तो घातें जोड़ी होती है, यहाँ पर 3 की घात 5 दी गई, यहाँ पर 3 की घात 2 और यहाँ पर 3 की घात 3, जब इसको हम जोड़ेंगे यानी अगली लाइन से तो 3 की पावर 5 2 7 और 3 10, 3 की घात 10 हो गई। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर बचा है 4 और यहाँ पर बचा है 2। अच्छा, 4 को क्या ले सकते हैं हम, 4 को ले सकते हैं हम 2 की घात 2 और गुणे में ये वाला 2, तो 2 की घात 2 गुणे 2 ये तो दिया गया था और गुणे 2 की घात 1 तो हमारे ये दिए गए, इसको भी एच डी लिखा रहने देंगे। जब अगली लाइन में यहाँ पर 10 इसकी घात होगी, 10 से 10 कट गया यानी 3 तो हमारा बाहर आ गया, यहाँ से 3 बाहर आ गया। अब बचा कितना है, यहाँ पर 10 करड़ी की कोट दी गई है। अब यहाँ से बचा 2 दूना 4 हो गया और 4 और 1 पावर ये हो गई 5 यानी 2 की पावर होगी अंदर 5 हो गई। अब 3 तो बाहर हमारा एच डी है, तो इसका मतलब क्या है 2 की घात 5 गुणे 1/10। अब यहाँ से करेंगे 5 एकम 5 5 दूना 10, तो जो इसका आंसर आ जाएगा ना, 3 तो बाहर आ गया था और 2 की करड़ी कितनी बची 2 ही बची, और ये हो गया हमारा फाइनली इसका आंसर। और इसी क्वेश्चन के साथ होता है हमारे प्रश्नावली का द एंड। मिलते हैं अगली प्रश्नावली में एक नए वीडियो के साथ।